आज हम लोग बाल विकास का दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पिछले वर्षों में आ चुके प्रश्नों को, है ना। आप लोगों को बताया जा चुका है कि जितना आप लोग क्लास में नोट्स पढ़ाया गया है वो नोट्स पढ़ लीजिए और यही पेपर सॉल्व कर लीजिए और आपके 90 to 95% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध अगला टॉपिक है। इसका जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया किस तरह से पूछा गया है। शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? चलिए लगाइए फटाफट। शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है, पहला ग्रोथ है यानी समृद्धि, दूसरा डेवलपमेंट है विकास, तीसरा है आपका परिपक्वता और चौथा है क्रम विकास। ठीक है, जो समृद्धि होता है, वृद्धि, वृद्धि किसे कहेंगे? यानी शारीरिक भौतिक विकास, जो शारीरिक विकास होता है व्यक्ति का, बच्चों का, उसी को हम लोग वृद्धि या समृद्धि कहते हैं। विकास किसे कहते हैं? ये एक जन्मजात, ठीक है ना, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? जन्म से मृत्यु पर्यंत, ये क्वेश्चन आता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग विकास कहते हैं। विकास में क्या होता है? सर्वांगीण विकास, यानी शारीरिक विकास के साथ साथ जो समाज में वो सीखता है, सामाजिक विकास भी सम्मिलित है, यानी हर तरह से बौद्धिक विकास। ठीक है, तो जब हर विकास होने लगे, समाज में क्या स्थिति है उसकी, ये विकास द्वारा ही निर्धारित हो जाता है। हाँ, जो आपकी समृद्धि है ये मात्रात्मक होती है, इसमें अंगों अथवा संपूर्ण जीव की जो बढ़ोतरी होती है, शरीर के जो अंग बढ़ते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समृद्धि। तो ए है समृद्धि, इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? हाँ, समृद्धि। ठीक है ना, इसमें कुछ जानना और समझ में आ गया? परिपक्वता समझ रहे हो? परिपक्व कौन होता है? परिपक्व व्यक्ति यानी जो परिपूर्ण हो गया, ज्ञान से भी, समाज में भी, ठीक है, जिसके अंदर समझ का एक लेवल हो जाता है, सामाजिक स्तर मेंटेन करने लगता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ध्यान से पढ़िए। लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा है, जीन पियाजे को पढ़ा है ना। तो थोड़ा सा दिमाग में लाइए कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास, नैतिकता क्या होती है? नैतिकता हम किसे कहते हैं? आप लोग कहते हो कि देखो ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसी बात आप लोग करते हैं ना। क्या अच्छा है, क्या बुरा है? जो अच्छा है वही पुण्य है, जो बुरा है वही पाप है, यही तो है। जो अच्छा है वही नैतिक है और जो बुरा है वही अनैतिक है, यही तो है हमारे यहाँ समाज में, यही तो चलता है। हम लोग अनैतिक काम, बुरा काम, पाप काम, इन तीनों चीज़ों से बचते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ आपको ये जानना है जैसे नैतिक कार्य क्या है, अनैतिक कार्य क्या है। नैतिक कार्य वह होता है, नैतिक कार्य किसे कहेंगे? जो नैतिक होगा वही अच्छा होगा। तो नैतिक कार्य होता क्या है? नैतिक कार्य हम कहते किसको हैं? ठीक है ना, तो देखिए सामाजिक नियम हैं। समाज में जब आप रह रहे हो तो बहुत सारे सामाजिक नियम बने हैं,
सामाजिक आदर्श हैं और आपके बड़ों की आज्ञा मतलब कुछ आपसे अपेक्षाएं हैं। ये तीन बातें, ये जो तीन बातें हैं, क्या क्या? सामाजिक नियम, सामाजिक नियम, सामाजिक आदर्श और क्या? बड़ों की अपेक्षा। हर व्यक्ति की उससे बड़ों की कुछ न कुछ अपेक्षाएं हैं। आप यहाँ पढ़ने आए हो, तैयारी करने आए हो, आपके बड़ों यानी मम्मी पापा, बड़े भाई भाभी, समाज में जो अगल बगल के बड़े लोग हैं, सबकी कुछ न कुछ उम्मीदें हैं। ठीक है, तो इनके अनुरूप जो कार्य किया जाए, किसके अनुरूप? सामाजिक नियम के अनुरूप, सामाजिक आदर्श के अनुरूप, माता पिता बड़ों की अपेक्षा के अनुरूप जो काम किया जाए वही नैतिक काम है, वही अच्छा काम है, वही पुण्य काम है। ठीक है, और जो उसके विरुद्ध, जैसे सामाजिक नियमों को आप तोड़ें, जब सामाजिक नियमों को तोड़ेंगे तो कैसा काम होगा? अनैतिक काम होगा। सामाजिक नियम बहुत सारी हैं, जैसे वैवाहिक परंपरा बनी है, हर व्यक्ति का एक समय पे विवाह होता है। अब विवाह न करिए, कहीं आप वैसे ही चले जाइए तो समाज आप क्या कहेगा? बहुत गंदा काम किया, अनैतिक कार्य किया। यही तो है नैतिक अनैतिक। तो यहाँ पे जो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास, नैतिकता समझ में आ गई ना? नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, बात समझिए यहाँ, व्यक्ति किस अवस्था में जब वह विश्वास करने लगता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहेगा। जैसे सामाजिक जो नियम है वर्तमान के, ये सारे अगर बने रहेंगे तो हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। ये आप कब समझने लगते हो? ये किसके अनुसार? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें इन्होंने बताया है यंत्री उद्देश्य अभिविन्यास के समय, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के समय, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, पढ़ा है कभी इसको? सिद्धांत के क्लास में थे आप लोग? इसमें से कोई एक सा था जो था? तो इसमें देखिए सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ये डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, राइट आंसर है डी वाला, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। इसी पे बात करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। इनका जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इनका जो सिद्धांत है वो सामाजिक क्रम व्यवस्था की बात करता है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? संज्ञानात्मक परिवर्तन का, मात्रात्मक परिवर्तन का, गुणात्मक परिवर्तन का या भावात्मक परिवर्तन का? ये समझिए कि आप पेपर देने बैठे हो और अब आपको हल करना है। अब इसमें से एक एक ऑप्शन तो चूज करना चाहिए ना सबको, तो चूज करिए क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए? हाँ, वेरी गुड भाई। ये जो भी है बच्चों की लंबाई वजन यानी उसकी वृद्धि की बात कर रहा है, तो वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है। वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। विकास कैसा होता है? गुणात्मक होता है। समझ में आया? तो ये मात्रात्मक है, इसलिए इसका कौन सा सही हो गया? मात्रात्मक परिवर्तन। बच्चा जब जन्म लेता है तो कितने किलो का रहता है? 3 किलो, नियर अबाउट 3 किलो। ठीक है, अभी एक इलाहाबाद डफरिन में बच्चा पैदा हुआ 700 ग्राम का। डॉक्टरों ने बड़े प्रयास से उसको जिंदा रखा है। कल डीएम बड़ा शाबाशी वासी जाके दे रहे थे। ठीक है,
तो इत्तेफाक था कि वहाँ पहुँचे थे हम भी, कल की ही बात है। तो 700 ग्राम का बच्चा, और उसको डॉक्टर लोग, इतनी व्यवस्था हो गई है, कहने का मतलब है सरकारी हॉस्पिटलों में भी लोगों ने इतनी व्यवस्था कर रखा है कि 700 ग्राम का बच्चा भी पैदा हो रहा है तो उसको सुरक्षित रख लिया जा रहा है। विज्ञान आपका काफ़ी आगे हो चुका है। तो ये बात हो गई ना, जहाँ वृद्धि की बात होगी तो हमेशा कैसा होगा जी? मात्रात्मक होगा, है ना। माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है ना, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा सबको आसानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? थोड़ा सा ध्यान लगाइए, बड़े आराम से आप लोग कर लेंगे। हाँ, वेरी गुड। अधिवास। अधिवास क्या है? उसकी आवश्यकता है। अधिवास क्या है? आवश्यकता है। अधिवास का मतलब जहाँ वो निवास करता है, जहाँ रहता है, जो रहने की व्यवस्था करता है, तो अधिवास उसकी आवश्यकता है। बाकी सब वृद्धि, पोषण वृद्धि संबंधित है, स्वास्थ्य वृद्धि संबंधित है, निद्रा वृद्धि संबंधित है, लेकिन ये अधिवास जो है ये किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता है, ठीक है, अपने पहली आवश्यकता, प्रथम आवश्यकता, ठीक है, वेरी गुड। बड़ा अच्छा जवाब आप लोग दिए, है ना। चलिए अगला है, शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं। शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? हाँ, पहला ही बताया है, समृद्धि, ठीक है, यही है समृद्धि, है ना। तो ये देखिए, ये यूपी टेट है ना, क्वेश्चन है। चलिए ऐसे हल करते जाइए, बहुत अच्छा आप लोग नॉलेज है भाई, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन सीटेट में आया है, सीटेट का है, तो हल किया जाए, इसको भी कर लिया जा रहा है। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब विकास आप जान गए, गुणात्मक होता है, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें आपके सामाजिक स्तर को भी देखा जाता है, ठीक है। आज आपके पास, मान लीजिए आज आप बाइक से चल रहे हो, मुझसे मिले 6 महीने बाद, देखा मैंने 4 व्हीलर से चल रहे हो बढ़िया से, है ना, तो आपने क्या किया? विकास किया। अभी आप किराए पर रह रहे हो, 6 महीने बाद दिखा कि आप अपने मकान में रहने लगे, आपने विकास कर लिया। यही तो है आपका रहन सहन परिवर्तन, स्वास्थ्य, ठीक है, कपड़ा और सारा चीज, एटीट्यूड सब बता देगा कि आप विकास पे हो, है ना। लेकिन ये जान लो कि अगर मनुष्य है तो जीवन में हर क्रम पे, हर समय थोड़ा 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 विकास करता ही रहता है, ठीक है। मनोविज्ञान अध्ययन करता है किस चीज का? मनोविज्ञान अध्ययन करता है मनुष्य और पशु का। किसका किसका? मनुष्य और पशु का। तो मनोविज्ञान विज्ञान है मनुष्य और पशु का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आता है, पशु वाला जब जिसमें रहे उसको लगाइएगा, इसको मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात है क्या? आनुवांशिक है क्या विकास? विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है, मतलब एक दिशा में होता है, ऐसा इनका कहना है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ठीक है। अगला है, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है ना। देखिए कुछ भी इतना सर्टेन नहीं होगा, पहली बात,
कोई भी चीज अगर देखो, अगर क्वेश्चन में आपको दिख जाए कि 100% कोई चीज सर्टेन बता रहा है कि नहीं ऐसा होगा ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा, कौन सा आपको सही लग रहा है सबसे ज्यादा, सी। सी, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। हर बच्चा अलग अलग परिवेश से होता है, ठीक है, उसके अंदर वैयक्तिक विभिन्नताएं भी होती हैं और सांस्कृतिक विविधताएं भी होती हैं। ये दोनों उसके अंदर पाई जाती हैं। वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब जैसे दो लोग आप लोग बैठे हैं तो आप दोनों लोग एक ही तरह से सोचें हर चीज पे, जरूरी नहीं है, ये वैयक्तिक विभिन्नता हो गई। आप लोगों का पहनावा, खाने पीने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, ठीक है ना, समाज में व्यवस्थित रहने का तरीका, ये सब किस पे निर्भर करता है, ये सांस्कृतिक विविधता ही तो है। तो इसका हो गया ऑप्शन आपका सी, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ठीक है, बाकी देखो विकास एक सरल और एक दिशी है, ऐसा है क्या, एक दिशा में तो होता नहीं, विकास चारों तरफ है, विस्तारित है। पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है, तो अनुवांशिकता से विकास का कोई लेना देना नहीं है ना। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है, ऐसा भी नहीं है। कुछ बच्चे देखिए 9 महीने में चलने लगते हैं, कुछ बच्चे 11 महीने में चलने लगते हैं। आप ही के भाई बहन होंगे ऐसा चले होंगे, है ना। हाँ, लेट फास्ट एक ही क्रम में तो हुआ नहीं। सबसे सही कौन सा हो गया इसका, सी। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन टेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सत्य है, कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सत्य है। तो 4 में से देखिए यहां पे एक कूट दिया हुआ है, मतलब 2 1 2 1 2 1 2 है ना, 2 चारों में है तो 2 तो निश्चित रूप से सही हो गया। ठीक, अब दूसरे पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं है, यानी विकास के संबंध में जो दूसरा पॉइंट है वो सब में है, तो ये निश्चित रूप से क्या है, सही है। दूसरा तो दूसरे को छोड़ दो। विकास के कुछ आयामों या घटकों में वृद्धि हो सकती है जबकि दूसरे ह्रास का प्रदर्शन करते हैं, ये एकदम सत्य है, चारों ऑप्शन में है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विकास संदर्भ में सत्य है, तो इसके साथ साथ अब 2 है तो 1 होगा, तो 1 2 केवल हो सकता है, नहीं तो भाई चारों तो होंगे कि नहीं होंगे, साथ साथ चारों का नहीं दिया, 3 कोई 3 सत्य होंगे, कोई 3 ही सत्य होंगे। ठीक है, चलिए आप बताइए। बी तो हो गया क्योंकि इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अच्छा ये बी 1 2 3, अच्छा गुड। चलिए विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मैंने अभी बताया था विकास जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है, ये भी सही हो गया, पहला दूसरा सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए आपका दिख रहा है, दिखने लगा। अब तीसरा देख लो आप, तीसरा देखो, शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को विकास कहते हैं, ये समृद्धि है, ये क्या है, समृद्धि की परिभाषा अभी पढ़े हैं सब, क्या पढ़े हैं, हाँ जी, समृद्धि की परिभाषा में क्या पढ़े हो भाई, समृद्धि की परिभाषा में यही ना पढ़े हो। तो समृद्धि है कि शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को समृद्धि कहते हैं, जबकि ये विकास दे दिया तो ये गलत हो गया। तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया। अब चौथा देखिए, विकास का मापन अथवा मात्राकरण किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, केवल वृद्धि का किया जा सकता है। बात समझ में आई, अपने आप निकल के आ गया। जितना आप पढ़े हो मुझे अलग से कुछ नहीं पढ़ाना हुआ, अब तक मैंने जितनी व्याख्या किया था उसी से आपका आंसर ये आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सारे के सारे हल कर ले जाओगे, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ा। ठीक है, इससे क्या होगा, अब
इस जैसे मान लीजिए रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, अब बच्चे अगर रूम पे सही से देखेंगे, क्रम से पढ़ेंगे, भाई यहाँ चुटकुल्ला नहीं बोला जा रहा है, जो सीरियस बच्चे होंगे पढ़ने वाले अपने क्लास के ही बच्चे हैं सारे बच्चे, तो उनके पास वीडियो जाएगा, अगर वो सही से पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे कैसे हम आंसर निकालते हैं। इतना मैं समय क्यों दिया, मैं तो आंसर बता सकता था कि भाई इसका ये होगा, लेकिन मैं इसलिए निकलवा रहा हूँ कि आपको तरीका पता हो जाए। और एक ही चीज़ बार बार जब आप ध्यान में आएगा ना, तो एक क्वेश्चन कभी गलत होगा नहीं इससे संबंधित। अब बड़े आसानी से आप इससे संबंधित सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अगला है, ये हो गया है नहीं, ये वाला नहीं हुआ है। मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब विकास से संबंधित जो हो आपको खुद दिख रहा है, गलत वही होगा जो वृद्धि संबंधित दे दिया होगा, समृद्धि संबंधित दे दिया होगा। बस एक बार पढ़ो आंसर आ जाएगा। इसमें तो एक ही छांटना है, 3 सही होगा, 1 गलत होगा। बड़े आराम से पढ़ लो और निकालो सब लोग फटाक से, बड़े आराम से निकाल लेंगे जी। हाँ हाँ, बी, चूंकि मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। हाँ, तो मानव विकास संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हो गया आपका बी। बड़े बढ़िया, गुड, उसमें हो गया बी, है ना। हाँ, 10वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत संबंधित कौन सा कथन सत्य है। अब आप लोग निकालने लगे हो भाई, है ना, शुरू के उसका कॉन्सेप्ट जान गए, अब आराम से सारे क्वेश्चन हल कर लोगे। निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है। ठीक है, तो मानव विकास के सिद्धांत से कौन संबंधित तथ्य सत्य है। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। बोलिए सब सरकारी ऑप्शन है सबके लिए, हैं, सबके लिए सरकारी है कि नहीं। बात सब में सही तो कह रहा है, ठीक है, उपरोक्त सभी है। वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया से ही विकास होता है। भाई कोई भी, अभी देखो, बीज कितना भी अच्छा हो, मान लीजिए गेहूं का बीज कितना भी अच्छा हो, बड़ी बड़ी बाली लगती हो, अच्छे खासे गेहूं होने वाले हों, अगर उसको अच्छी जगह उसकी बुआई की जाए, जैसे गंगा की घाटी में पानी की व्यवस्था हो, तो पैदावार कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर उसी गेहूं को ले जाकर राजस्थान के रेगिस्तान में बुआई कर दो, तो कितना भी सिंचाई करोगे वो उसका जो विकास है रुक जाएगा और वो पैदावार कम हो जाएगी। वृद्धि रुकेगी, पैदावार कम हो जाएगी, विकास करेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये दोनों का अंतःक्रिया होना जरूरी है, सामंजस्य। चलिए, अब इससे संबंधित तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ये एक और देखते हैं, ये वाला है ना। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है कि जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, कि विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, कि साधारण से आसान की ओर बढ़ता है, यही ध्यान देना है। चलिए फटाफट, है सामान्य से विशिष्ट। गुड, इसका यही है ही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सब चीजें सामान्य रहती हैं, धीरे धीरे आदमी विकास करता है, एक विशिष्ट बन जाता है। कोई भी, आप ही देखो, एक व्यक्ति है, राजभर ही जी थे कैबिनेट मंत्री, है ना, राजभर जी थे, टेम्पू चलाए बेचारे, सब कुछ किए, एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने समय के साथ विकास किया। आज वो कैबिनेट मंत्री हैं।
अपनी पार्टी रखते हैं, 4-6 विधायक लड़ाना चाहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो इच्छा है बोल भी देते हैं, किसी को कुछ भी वो बोल देते हैं। तो उन्होंने काफ़ी विकास कर लिया है, समझ में आया। वैसे है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, कौन वाला जी? नहीं, इतना ही है, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन यहाँ आ गया है। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है? विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षाएं। देखिए, सामाजिक अपेक्षा होती है, आप विकास कर रहे हो, कहीं किसी को लूट के तो नहीं ला रहे हो, हैं? घर द्वार बढ़िया से बनवाना शुरू कर दिए, ईंट ऊंट के भट्ठा चलाना शुरू कर दिए, विद्यालय चलाना शुरू कर दिए। अब पता चला बाहर हो इलाहाबाद, सबको लूट के ले जाके घर पे सब बनवा रहे हो, विकास कर रहे हो। तो विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं कि आप जो भी विकास करो मेहनत से करो, ईमानदारी से करो, लोगों का भला करते हुए करो, तो उसका सम्मान मिलेगा, है कि नहीं? तो क्या कहा जाता है? विकासात्मक कार्य, विकासात्मक आवश्यकताएं, विकासात्मक बाधाएं, विकासात्मक क्षेत्र। यही ऑप्शन लगाइए सब लोग, है ना। बहुत आसान सा है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देखो 11, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है? समाज जो उम्मीद करती है विकास करने में, समाज जो उम्मीद करती है, किस चीज की उम्मीद करती है, यही क्वेश्चन है। कुछ समझ में आ रहा है? बोलिए काजल जी। ये नहीं आ रहा है? अच्छा जी। देखिए भाई, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है? तो सामाजिक जो अपेक्षाएं होती हैं उसी को तो विकासात्मक कार्य कहा जाता है, ठीक है। विकासात्मक आवश्यकता, कोई आवश्यकता, विकास करने की आवश्यकता है तो उसका इससे कुछ लेना देना दिख रहा है क्या चरण से? है ना। विकासात्मक बाधाओं का भी कोई मतलब नहीं है, एक कॉन्सेप्ट ही है। और विकासात्मक क्षेत्र बहुत विस्तारित क्षेत्र है। ये क्या हो जाएगा इसका? विकासात्मक कार्य, ठीक है। विकास के लिए किया जाने वाला कार्य। सामाजिक अपेक्षा कहाँ होती है? जो विकास के लिए आप कार्य करते हो, कार्य अच्छे तरीके से नैतिक ढंग से कर रहे हो कि अनैतिक ढंग से कर रहे हो, ठीक है। बाधाएं उधाएं, तो बाधा है तो बाधा तो अलग से आ गई, ये तो एक आपदा न हो गई, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे बढ़ें, चलिए ये भी देख लें कि बाल विकास में वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। और क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथन में निम्नलिखित का कौन सा सही है? रुक जाइए। हाँ, ये यहाँ से अवस्थाओं संबंधित क्वेश्चन है, टेट में सब। सब यूपी टेट का है, सब। अरे सब टेट से संबंधित है, ये पूरी टॉपिक है ना, ये टॉपिक वाइज है। इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी भी टेट में, वही क्वेश्चंस हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, हर स्टेट में, हरियाणा में, रीट राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, ये जिन भी प्रदेशों में टेट संबंधित किस इस टॉपिक, जैसे अभी कौन सी टॉपिक आप पढ़ रहे थे? समृद्धि और विकास। तो समृद्धि और विकास में इन जगहों पे टेट में जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछे गए, यूपी में पूछे गए कि कहाँ पूछे गए, तो सब आप उतना उतना पढ़ो। अच्छा, यही क्वेश्चन तो टारगेट पे आएंगे, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे क्वेश्चन हल हो जाए, तो थोड़ा सा विस्तार में हल करिए, टॉपिक वाइज हल कर रहे हो ना, नहीं तो हर टॉपिक से कहाँ कितने क्वेश्चन। अब 11 से अगर 22 तक हल कर रहे हो तो तब तो हर टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन ही हल मिलेगा। तो हर जगह टेट में जो क्वेश्चन आए हैं हम लोग पूरा अध्ययन कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब जैसे यही क्वेश्चन है एचपी टेट, यूके टेट,
ठीक है, यूके टेट, एमपी टेट, ये टॉपिक से है, सी टेट, एमपी टेट, यूके टेट, मतलब इस टॉपिक में अभी तक जहां जहां से ये है यूपी टेट, एमपी टेट, एचपी टेट, इतने क्वेश्चन हैं। हम लोग 14 क्वेश्चन हल किए ना। सेट कर दिए हैं पंकज जी एकदम आप अच्छे से। ये वाला ना, बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते, बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्पपोषित हैं। सही है कि गलत है? बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्पपोषित है। तर्क है, विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शारीरिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो या विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे ए सही है, इसी को प्रूफ देने वाला, इसको प्रूफ देने वाला अगर ए है, कारण तर्क जिसको कह रहे हो, तब जाके ए सही हो जाता है। ए आर दोनों सही, आर सही व्याख्या करता है ए का। ए और आर दोनों सही, अगर केवल दोनों सही है और ए इसका स्पष्टीकरण नहीं है, तब तो दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण नहीं है। इसमें से या तो ए सही हो सकता है या तो आर सही हो सकता है, या तो दोनों गलत हो सकता है या तो कोई एक सही हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन बनाया जाता है। ठीक है, हाँ। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग पढ़िए और बताइए क्या होगा इसमें। संज्ञानात्मक विकास होता है भाई, संज्ञान मानसिक, संज्ञान में लेना। संज्ञान में क्या लिया जाता है? ज्ञान। ज्ञान कैसे मिलता है? ज्ञानेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं आपके पास? 5। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो भी चीजें आप देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, महसूस करते हैं, पहली बार, वही तो ज्ञान है। एक ज्ञान जब मस्तिष्क पर पहुंचता है तो मस्तिष्क पर क्या होती है? संवेदना। जब संवेदना होती है तो आपके अंदर देखिए मूल प्रवृत्तियां हैं, पूर्व अनुभव है, ये सब आ जाती हैं, उससे मिल जाती हैं। और जब ये सब आके उससे मिलती हैं तो आपके अंदर एक विचार आता है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए एक विचार बन रहा होगा, मैं आप मुझसे जो सीख रहे हो ज्ञान हो रहा है। अब आप पहले क्या सीखे हो, बातें आ रही होंगी, उससे तुलना कर रहे होगे, तो तुलना कर रहे होगे तो मेरे लिए एक विचार बन रहा होगा कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे अब अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है ना, ये विचार बन रहा होगा। तो यही विचार बनता है, तो इसी को हम लोग संज्ञानात्मक कहते हैं। संज्ञान में लेना मतलब पूरी मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए चलने वाली जो आपके अंतः क्रिया होती है शरीर में, उसी को क्या कहते हैं? मस्तिष्क में, उसी को हम लोग बोलते हैं संज्ञानात्मक। ठीक, समझ में आ गया? तो बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्पपोषित हैं। सही है। तर्क क्या है? विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हैं, है ना। विकास तभी होगा जब आपके सभी आयाम सही होंगे। अभी आप बीमार पड़े हो तो विकास कर पाएंगे? ठीक है, कोई भी कमी हो गई तो विकास नहीं कर पाएंगे, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे संज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास हो। ठीक है, प्रभावित करता है। तो इसमें सही हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। क्या सही होगा? ए। आ तो गया पंकज जी, लेकिन चल क्यों नहीं रहा? आ गया ए। कट करेंगे सब गायब हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए ए सही है और ए का स्पष्टीकरण आर है ना, कि भाई बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते हैं। बच्चे सही ढंग से कब नहीं सीख पाते हैं?
अगर वह अस्वस्थ या अल्पपोषित है। तो सही तो कह रहा है। क्यों सही कह रहा है? क्योंकि विकास के सभी आयाम, कोई विकास तभी करेगा जब उसके सभी आयाम जो उससे जुड़े हैं, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो, प्रभावित करता है। ठीक है। अगर आप मानसिक, कोई पेच आपका ढीला है ना, तो कहाँ से आप विकास कर पाएंगे? कोई चीज सीख नहीं पाएंगे। शारीरिक रूप से कोई दर्द हो, कोई तकलीफ हो, तब भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है ना। तो सीख तो अभी तक आप ये भी नहीं पाते हैं। आप अपने शरीर को ही समझते हैं कि यही मैं हूं। इस शरीर को क्या समझते हैं? यही मैं हूं। अभी मैं कहूं कि इस कपड़े को भी आप समझिए कि यही मैं हूं, ऐसा हो सकता है क्या? आप इस शरीर नहीं हैं। आप इस शरीर के अंदर जो हैं वो हैं। बात समझ में आई? क्यों वो हैं? क्योंकि अभी आपके सर में दर्द होगा तो आप क्या बताएंगे मुझे? कि मेरे सर में दर्द है, मेरे शर्ट की जेब फटी है, जैसे कहते हैं वैसे कहेंगे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। ठीक है। आप केवल एक चीज सही बोलते हो कि मुझे सुस्ती लग रही है ना। अपने लिए कुछ ही चीज बोलते हो, है ना। तो एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपका कपड़ा है वैसे ये शरीर है आपके लिए। आप उसके अंदर एक अलग ही हो जो बैठे हो, है ना। ये आपकी बातों से ही पता हो जाता है। ऐसे ही विकास, संज्ञानात्मक विकास और शारीरिक विकास, ये दोनों विकास में से कोई भी विकास नहीं होगा तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। किस तरह से? जैसे वो अस्वस्थ हो या अल्पपोषित हो, तब भी नहीं सीख सकते। ठीक है। तो ये पुष्टि दे रहा है, इस बात की पुष्टि कर रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए वाला। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? ठीक है। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब अलग, है ना। हर बच्चों से अलग, वही तो अद्वितीय होता है। तो प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, आपको पता है। और यहाँ क्या कह रहा है? यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। दूसरा पॉइंट, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप में विकसित होता है। तीसरा पॉइंट, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। डी, चौथा पॉइंट, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। अनुक्रमिक, क्रम रूप में। अभी ये पॉइंट मैंने बताया था नीचे ऊपर, है ना। क्रमिक होता है विकास की नहीं होता है? आप एकदम सही कह रहे हैं पंकज जी, वेरी गुड। पंकज जी बहुत मेहनती आदमी हैं और पंकज जी हर तरह से मेहनत कर रहे हैं। नौकरी मिलना और न मिलना, इनका ज्ञान अर्जन एक अलग दिशा के लिए है, समझ रहे हैं। ये अपना विकास कर रहे हैं। ये नौकरी, नौकर बनने के लिए नहीं काम कर रहे ना। हाँ, ये विकास करना चाह रहे हैं। हर एक चीज का ज्ञान लेना है इनको। ठीक है। बोलिए इसमें कौन सा सही होगा जी? पंकज जी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा सीखते हैं। क्या भैया? किसको किसको डी वाला गलत लग रहा है? किसको किसको डी वाला गलत लग रहा है? यानी केवल ए। हाँ बोलिए। हाँ, अद्वितीय नहीं है, वही सही है। वेरी गुड। बाकी सब वो है, बस यही एक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई प्राउड ऑफ यू। आप सब पर मुझे गर्व है।
है ना। बहुत बढ़िया आपने किया, पेन निकालना पड़ेगा हाँ, लेकिन उसे बच्चे देख लेंगे, इतना जान ही गए सब लोग कि इसमें जो है ए वाला सही है। लगा दूँ टिक, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन देखेंगे ना, एक चूक तो हुई, हर एक पे हमको आंसर लगा ही देना चाहिए ना, कम से कम इतना रहेगा तो बच्चे देखते रहेंगे, लेकिन हटाने से हट ही जाता है। पढ़ेंगे पूरा क्लास देखेंगे सब तो अच्छे से कर ले जाएंगे। बाल विकास में देख रहे हैं, डैश दे के से तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। जन्म से माध्यमिक बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, गर्भधारण से माध्यमिक बाल्यावस्था तक, गर्भधारण से किशोरावस्था तक। बोलिए, बाल विकास में कहां से कहां तक अध्ययन करते हैं, यही क्वेश्चन है ना, जबकि ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। बाल विकास में हम कहां से कहां तक अध्ययन करते हैं, यही पूछा इन्होंने, बहुत सीधा सा क्वेश्चन। तो इसमें है डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। गर्भावस्था में 3 काल पढ़ते हैं, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, डैश तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। क्या कब होता है, तब होता है, यानी देखो वृद्धि तब होती या होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। क्रमबद्ध और पूछ रहा है, क्रमबद्ध पे ध्यान दीजिए। विकास क्रमबद्ध होता है, सब लोग बताएं, क्या विकास क्रमबद्ध होता है? सिस्टम से होता है? होता है। सिस्टम, बिना सिस्टम को हो जाएगा क्या? इसमें सबसे क्या नीति जी कहाँ थी, क्लास नहीं की? कैसे आ गई फिर? अभी मैसेज करा था सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। कल छुट्टी रहेगी ना? अब अभी पता लग जाएगा। पेपरवा हम सोच रहे थे हल करा देते सबको। 4 जुलाई को है। 4 जुलाई को है सबका? नहीं, मेरा तो 2, मेरा 3, जूनियर वालों का 2। आपका 4 को है? पता नहीं सर, मेरा नहीं, जिन लोगों का प्राइमरी का है नहीं उसका 1 से 5 3 को, तो आपका 3 को होगा, और प्राइमरी का है खाली 1 पेपर। मेरा सिर्फ प्राइमरी है सर, अपेरी है, तो इसका मतलब मेरा सही है 4 को। अपेयरिंग चल रहा है ना, बीटीसी है ना। चलिए बीटीसी कर ले रही हैं, रेगुलर शिक्षा रही है ना काजल? हाँ, तो देखिए विकास तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव, ठीक है, मेच्योरिटी और अनुभव, व्यक्ति का अनुभव का मतलब पूर्व वाले ज्ञान जितने हैं, है ना, के कारण मनुष्य में क्रमबद्धता और प्रगतिशीलता में परिवर्तन होती है। ये सही है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? विकास। विकास। आगे बढ़ें, ये वाला हो गया कि नहीं? ये वाला तो आप ही लोग किए हो शायद, नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? ठीक है, व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है, बोलिए। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बहुत सही है, ऐसे ही तो करना होता है। अभी आप पिछले वाले क्वेश्चन में यही तो पढ़े हो
निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो पीछे वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट पढ़े हो अभी कि देखिए पूरा समझ लेते हैं कि विकास की प्रक्रिया एक दिशी होती है, वहां ना कर दिया गया था। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होती है? बिल्कुल नहीं, आनुवंशिकता का नहीं कोई मतलब है, वातावरण भी जरूरी है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। वेरी गुड, यही राइट है। विकास केवल वातावरणीय कारकों के द्वारा निर्धारित होता है, ऐसा भी नहीं है, है ना? बड़े आसानी से आप लोगों ने किया इसको। चलिए 18 नंबर देखिए, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से शुद्धता से सटीकता मापा जा सकता है। तो विकास का रूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप में समान होती है। हाँ, समान कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी आपने देखा था अद्वितीय होते हैं, एक दूसरे के समान बिल्कुल नहीं होते, है ना नीति जी? बहुत सही। हाँ, बोलिए। देखिए, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। तो विकास को तो बिल्कुल मापा नहीं जा सकता, मात्रात्मक तो समृद्धि होती है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हो गए, क्योंकि इसमें कहा रहा है ए आर दोनों सही हैं, इसमें कह रहा है ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या है, ये दोनों गलत हो गए। अब ए सही लेकिन आर गलत, क्योंकि ए गलत हो गया, ए गलत हो गया तो ए सही ये बता रहे हैं, तो सी वाला भी गलत हो गया। यही ऑप्शन डी सही है, इसका मतलब दोनों गलत है, बिना पढ़े हो गया। ठीक है, अगर एक कंफर्मेशन पकड़ लिया तो सारे क्वेश्चन हल कैसे कर रहा हूं देख लो। हल करने की प्रक्रिया ये आपके सामने सिद्ध कर रहा हूं कि आप इस तरह से हल कर सकते हो। पूरा जानना जरूरी नहीं है, कोई एक पॉइंट आप कंफर्म हो वहीं से हल करना शुरू करो, सब करते चले जाओ। क्लियर? हाँ पूछिए। 20 है, अभी आ रहा हूं। 20 है बच्चा, 19 पे आओ। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये किसका कथन है? हरलाक का। हरलाक ने किशोरावस्था का वर्गीकरण, जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, हरलाक का ही वर्गीकरण हम पढ़ा रहे थे, है ना? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की जो हम बात कर रहे थे, नहीं? तो हरलाक महोदय का कथन है। 19वां क्या हो जाएगा? हरलाक। कोई दिक्कत? चलिए अब 20वां पढ़ें। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता। सही है कि गलत? क्या विकास क्रमबद्ध होता है? शुरू से बताता आया हूं, विकास में कोई क्रमबद्धता नहीं है, कुछ भी कहीं से भी होता है। ठीक है, विकास अव्यवस्थित होता है। विकास विकास क्या बोला भाई? अच्छा अच्छा, टाइम हो गया क्या मेरा? वाह, समझिए, विकास अव्यवस्थित होता है। जो अव्यवस्थित होगा वो बेकार होगा। अव्यवस्थित कोई चीज नहीं होगी। अच्छी चीज कभी अव्यवस्थित हो सकती है, पॉजिटिव चीज कभी अव्यवस्थित हो सकती है। क्रमबद्ध भले नहीं है, लेकिन अव्यवस्थित नहीं कह सकते उसको। क्रमबद्ध मतलब एक सीक्वेंस, ठीक है, लेकिन व्यवस्थित तो होना पड़ेगा, है ना? जैसे, हाँ गुड, हाँ, विकास एक सतत प्रक्रिया है, सबसे सही है। जन्म से
मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, ये पहला ही मैंने जब लेक्चर दिया तभी बताया कि जन्म से मृत्यु तक चलता है विकास, तो ये सतत प्रक्रिया है। गुड। चलिए 21, विकासात्मक परिवर्तन। टाइम हो गया है क्या, आ गए हैं क्या, एक और बता सकते हैं? चलिए, इसके बाद कल हम पढ़ाएंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन। आज समृद्धि, विकास और ये सब हो गया है ना। तो 21वां क्वेश्चन पढ़िए जरा। हाँ, विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है, यही होगा सी। अभी तक जब दिया है देखे, जो गलत होता था कभी अनुवांशिक देता था, कभी वातावरणीय देता था, अलग अलग देता था। उस समय मैं आपको बताता था कि विकास आनुवांशिक और वातावरणीय क्रियाओं, अंतः क्रियाओं का योग होता है। ठीक है, दोनों जब अंतः क्रिया करेंगे तभी विकास संभव है। आनुवांशिक रूप से भी आप अच्छे होने चाहिए और आपको वातावरण भी मिलना चाहिए, तब आप विकास करते हो। समझ में आई बात? चलिए, अब हम लोग मिलते हैं कल हम लोग यहाँ से हल करेंगे। ठीक है, यहाँ से ध्यान रहेगा ना। हम लोग ये जीन प्याजे का क्वेश्चन है, यहीं से हम लोग हल करेंगे। कितने नंबर तक हल हो गया? हाँ, 21 क्वेश्चन हल हो गए।